नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप लोग देख रहे हो फास्ट लर्निंग हिंदी चैनल। तो चलिए आज देखते हैं गैलेक्सी एक्सचेंज में हम यूएसडी डिपॉजिट करेंगे बाइनेंस से और वही यूएसडीटी से हम लोग एनी एक्सबी कॉइन खरीदेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए गैलेक्सी एक्सचेंज आपके पास होना चाहिए और वो ब्राउज़र में ही ओपन करना अच्छा रहेगा। कोई भी बल्कि चीज़ नहीं है। जैसे कि मैं ओपन कर रहा हूँ और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ पहले ही। ये केवाईसी वेरीफाइड मेरा खुद का गैलेक्सी एल एक्सचेंज है। तो यहाँ पे हम लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। उसके लिए केवाईसी वेरीफाइड ऑथेंटिकेशन सब कुछ हमें रेडी रखना पड़ेगा। बिना रेडी हुए हम लोग कुछ भी करेंगे तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे हमें डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा, जैसे मैंने कर दिया है। अभी देखिए यूएसडीटी मेरा सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर हो सकता है कि टीआरएक्स दिखे। तो यहाँ पे यूएसडीटी में क्लिक करूंगा। यूएसडीटी में क्लिक करते ही ये देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, तो यूएसडीटी सिलेक्ट कीजिए फाइनली अगर टीआरएक्स है। और टीआरएक्स के जगह पर देखिए यहाँ पर जो टीआरएक्स दिखा रहा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे बीएससी कर लीजिए तो आप कम से कम $10 डिपॉजिट कर सकते हो। और टीआरएक्स में हो तो वो $30। देखिए यहाँ पर $10 दिखा रहा है ना, तो सही है। तो मिनिमम $10 यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट होना चाहिए, यहाँ पर रिसीव होना चाहिए $10। और पहले जो बैलेंस कटा गया है उसके बिना भी $10 यहाँ पे रिसीव होना ही चाहिए। अगर $10 से कम होता है ये कभी काम नहीं करेगा। और इस कॉपी बटन को दबाते ही आपको ये कॉपी होने का मौका मिलेगा, यानी कॉपी करने का मौका मिलेगा। ऊपर कॉपी बटन दिखा रहा है, देखिए कॉपी दिखा रहा है। ये कॉपी हो चुका है। फिर से मैं क्लिक करके दिखाता हूँ ऐसे, तो कॉपी हो चुका है। तो इस एड्रेस पे मुझे यूएसडीटी भेजना पड़ेगा, वो भी बाइनेंस स्मार्ट चेन। उसके लिए बाइनेंस मैंने ओपन कर लिया, आप लोगों को दिख रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, वॉलेट में जाऊंगा। ये नीचे कॉर्नर पे राइट साइड में वॉलेट ऑप्शन रहेगा, इसे दबाऊंगा। वॉलेट में आ चुका है। अभी देखिए मेरे पास कुछ बैलेंस पड़ा हुआ है, ओवरव्यू में नहीं, मैं स्पॉट में देखूंगा। स्पॉट में अगर है तो सही है, वरना फंडिंग में देखूंगा, फंडिंग में है तो सही है। तो यहाँ पे हम लोग स्पॉट में देखेंगे। स्पॉट में अगर यूएसडी होता है तो वहीं से हम विड्रॉल करेंगे। तो फंडिंग में भी दिखेंगे, फंडिंग में अगर बैलेंस होता है तो वहीं से करेंगे। तो हम फंडिंग में विड्रॉल करेंगे। फंडिंग में मेरा $11 पड़ा हुआ है यूएसडीटी में, और यूएसडीटी में बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए यूएसडीटी में क्लिक करना पड़ेगा और सेंड भाया क्रिप्टो नेटवर्क चूज करना पड़ेगा। मैंने पहले ही खरीद के रख दिया है। तो यहाँ पे देखिए यूएसडीटी का बैलेंस, यूएसडीटी सेंड बाय क्रिप्टो नेटवर्क के बाद ये आता है जहां पर एड्रेस को पेस्ट करना होता है। पहले ही एड्रेस पेस्ट कर दिया। उसके बाद ये अहम चीज है, आपको नेटवर्क सही से चूज करना है। आपने अगर गलत नेटवर्क सिलेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं आएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन ही चूज कीजिए, पहले वाला ऑप्शन BAP20 जो दिखेगा, मैंने सिलेक्ट किया है ऐसे ही। इसके बाद आपको जो भी सेंड करना है आप अमाउंट डाल सकते हो। मैंने मैक्स कर दिया क्योंकि मुझे $10 से ऊपर कुछ भेजना है। मेरे पास $11 था, $0.22 इसका चार्जेस होगा और बाकी $10.78 वो रिसीव हो जाएगा गैलेक्सी एल एक्सचेंज पे। और जब रिसीव हो जाता है उसी के बाद हम लोग क्या करेंगे, विदड्रॉल। राइट, एक्चुअली जब भी हमें ये अमाउंट दिख जाता है रिसीवेबल अमाउंट, तो हम विड्रॉल करेंगे। अभी विड्रॉल में क्लिक करेंगे और उसे पहले देख लीजिएगा $10 से ऊपर ही रिसीवेबल अमाउंट होना चाहिए। उसे कम है तो मत सेंड कीजिए, वो बर्बाद हो जाएगा, कभी नहीं दिखेगा। अभी मैंने विड्रॉल क्लिक लिया, उसके बाद कंफर्मेशन में दिख रहा है कि मुझे इतना प्राइस में इतना ही टोकन भेजा जा सकता है। तो उसके बाद कंफर्म किया, कंटिन्यू किया। ऑथेंटिकेशन कोड मांग रहा है, तो ऑथेंटिकेशन कोड देना जरूरी है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप इंस्टॉल होना चाहिए और एक्टिवेटेड भी होना चाहिए सही से। तो मेरा जो सेटिंग है गूगल ऑथेंटिकेशन से ही होता है। गूगल ऑथेंटिकेशन ऐप को मैंने ओपन कर लिया और इसको ये सर्कल पूरा होने से पहले ही मुझे कॉपी कर लेना है। इसको दबा के मैंने कॉपी कर लिया। दबा के रहने पर वो कॉपी होता है और यहाँ पर पेस्ट ऑप्शन में क्लिक करके पेस्ट कर दिया और अचानक इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, विड्रॉल प्रोसेसिंग में चला गया है। तो ये विड्रॉल थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग होता है, व्यू रिपोर्ट करके आप देख सकते हो। यहाँ पे विड्रॉल प्रोसेस में है, अभी थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम बाद ही गैलेक्सी वाला एक्सचेंज में दिखेगा। तो हम वेट करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं स्किप करना है, आपको ध्यान में रखना है। ये प्रोसेस होना जरूरी है। ये कभी कभी इस प्रोसेस के चलते हुए ही पहले ही आ जाता है गैलेक्सी वाला एक्सचेंज में। ये प्रोसेस हो रहा है। मैं अगर गैलेक्सी एक्सचेंज ओपन करके अभी देखूँ शायद आ भी जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर गैलेक्सी एल एक्सचेंज में चलते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, तो रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी तक नहीं आया है, प्रोसेस प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ वहाँ पे।
तो हो सकता है कभी भी आ सकता है। चलिए पोर्टफोलियो में जाके देखिए, यहाँ पर होम है, यहाँ पर पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में देखते हैं, हाँ यूएसडी चला आया है, $10.78 यहाँ पे चला आया है। तो फिर से होम पेज में जाता हूँ तो $11 टोटल बैलेंस है। कुछ बैलेंस था पहले से ही जो एनईएक्सबी में था। तो ठीक है, आप $40 का एनएक्सबी एक दिन में खरीदवा सकते हो, यानी एनएक्सबी जो है 30 एनएक्सबी कॉइन आप खरीद सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है अभी तक, पर हमें एनएक्सबी में यानी गैलेक्सी एल एक्सचेंज में दिख रहा है कि बैलेंस आ चुका है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको स्वैप करके खरीदेंगे एनएक्सबी कॉइन जो जरूरत थे हमें खरीदने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्वैप बटन दिखता है नीचे, जो बटन दिखता है देखिए होम पेज में आता हूँ। दूसरा है पोर्टफोलियो, तीसरा है स्वैप। ठीक है, स्वैप ऑप्शन में हमें क्लिक करना है और लास्ट में जो ट्रेड दिखता है उसको स्किप कीजिए। यहाँ पे जो भी जितना बैलेंस है मुझे कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये 30 कॉइन से कम बैलेंस है, यानी 30 कॉइन खरीद सकते हो, इससे कम। तो मैं कन्वर्ट ऑल कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिख रहा है 10.78 यूएसडीटी इसका बैलेंस है, और मैंने सिलेक्ट करके रखा है, उसी में 8.624 यही एनएक्सबी कॉइन में खरीद सकता हूँ। ठीक है, इसमें चार्ज भी लगेगा 0.01, बहुत ही कम। तो ये देखिए $10.78 मेरे पास है अवेलेबल बैलेंस। मैं इसे 8.6 टोकन कॉइन खरीद सकता हूँ, एनएसबी कॉइन। तो इसको देख लीजिए सही से, ये $39 तक ही शायद आप खरीद पाओगे एक ही दिन में, लिमिट बढ़ाया गया है। पहले ये $10 तक था, 10 कॉइन तक था, अभी आप 30 कॉइन खरीद सकते हो, 30 कॉइन भेज भी सकते हो एक ही दिन में। तो हम क्लिक करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट में थोड़ा बहुत डिटेल्स दिख जाएगा। एक यूएसडीटी में 0.8 एनईएक्सबी होता है, इतना सारा दिख जाएगा। अभी कन्वर्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। कन्वर्ट ऑप्शन में आप अगर क्लिक करते हो सही से, इसी रेट में ये कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो पहले देख लीजिएगा कितना यूएसडीटी चार्ज ले रहा है, मतलब 0.01 जो चार्जेस लिया जा रहा है वो यूएसडीटी में है, और वही चार्जेस कन्वर्ट के साथ साथ ये लिया जाता है। ठीक है, 8.6 समथिंग जो था वहां पे 0.01 चार्जेस भी लिया गया है। तो चलिए अभी स्वैप हो चुका है। यहाँ पे आता हूँ, गैलेक्सी एक्सचेंज में क्लिक करके होम पेज में जाता हूँ। यहाँ पे बैलेंस दिखता है, यहाँ पे जो हमने कॉइन खरीदा है वो बैलेंस पोर्टफोलियो में दिखेगा। सॉरी, ये देखिए होम है, यहाँ पर पोर्टफोलियो मैंने क्लिक कर दिया। पोर्टफोलियो में ये देखिए कॉइन आ चुका है मेरे पास 8.84, और जो यूएसडी है वो नहीं है, जीरो है। ठीक है, 8.84 यूएसडी आ चुका है। ठीक है, अभी यहाँ से ही सेंड बटन को दबाऊंगा, यहाँ से स्क्रॉल करने के पर साइड में आपको सेंड बटन मिल जाएगा, और यहीं पर आपको लिखना पड़ेगा टैप करके 8.84 19, उसके बाद भी लिख देता हूं, अगर सेंड होता है तो होने दीजिए, 49। ठीक है, और उसके बाद लिखता हूं तो ये लिखेगा नहीं। ठीक है, एनएक्सबी सिलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर एनएक्सबी एड्रेस जो आपको एनक्रिप्टो से देना है मैं दूंगा। यहाँ पे आप दबा के रखने से पेस्ट ऑप्शन आएगा, पेस्ट भी कर सकते हो। एनक्रिप्टो एड्रेस कैसे कॉपी करते हैं पता ही होगा। अगर आपने बुकमार्क किया हुआ है मेरी तरह, तो हम इस इंसान वाला आइकॉन पे क्लिक करेंगे और मेरा एड्रेस निकालेंगे जो कि पहले से ही सेव है, और ऑटोमेटिकली मेरा जो एनक्रिप्टो वॉलेट का एनएक्सबी वॉलेट एड्रेस है वो यहाँ पर चला आता है। चलिए अब हम कहाँ पे चलते हैं, ऑथेंटिकेटर पर, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड चाहिए नीचे। तो हम गैलेक्सी एल एक्सचेंज का जो ऑथेंटिकेटर कोड है ये खत्म होने से पहले ही देना पड़ता है, तो इस बार मैं वेट कर जाता हूँ। नेक्स्ट बार जो सर्कल शुरू होता है तभी मैं कॉपी कर लूंगा नया कोड। चलिए सर्कल शुरू हो गया है, नया कोड को दबा के रखते हैं, और कॉपी हो चुका है, साथ ही साथ कॉपी हो जाता है। और यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड की जगह पर ये कोड डाल के सेंड एनईएक्सबी में क्लिक करना पड़ता है। बस मेरा काम हो चुका है, थोड़ी देर वेट करना है। ऑर्डर में आ चुका है, हम रिफ्रेश करेंगे या फिर इधर उधर देखेंगे, ये अपने आप ही चला आएगा हमारे एनक्रिप्टो वॉलेट में। एनक्रिप्टो वॉलेट में एनईएक्सबी के जगह पर सही एड्रेस देने पर ही ये आता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए अभी एनक्रिप्टो ओपन करके देखते हैं वहां पे आया है कि नहीं। तो एनक्रिप्टो एन, हाँ ये आ गया है। क्लिक करता हूं, ये थोड़ा लोड लेता है। ये देखिए ऊपर में नोटिफिकेशन आ चुका है 8.83 यानी 0.01 चार्ज कटा करने के बाद ये आ चुका है। और मेरे पास जो एनक्रिप्टो था, 1.5 एनक्रिप्टो था शायद, ये देखिए 10 एनक्रिप्टो यहाँ पर है। और यहाँ पर रिसीवेबल अमाउंट जो है, यहाँ पर देखिए 10 क्रिप्टो आ चुका है, रिसीवेबल अमाउंट है, रिसीव्ड हुआ है अभी 8.83 एनक्रिप्टो। सही है ना। इसको अगर देखना है ट्रांजैक्शन, यहाँ से देख सकते हो, ये कॉपी कर लो, यहाँ से भी देख सकते हो और इसको क्लिक करके भी देख सकते हो। ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स दिखा देगा। इथेरियम से आपको एनक्रिप्टो में कन्वर्ट कर लेना ही, ये ऊपर वाला ऑप्शन, इसको सही से क्लिक करें। अगर यहाँ से नहीं भी होता है, नहीं भी दिखता है, आपको एक मौका मिलेगा नीचे रिफ्रेश करने का बटन। देखिए मैं यहाँ पे व्हाइट पेज दिख रहा है तो रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश कभी कभी काम नहीं करता, क्लिक करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, रिफ्रेश कभी कभी काम नहीं करता, उसमें घबराने का नहीं है। आपका लिंक कॉपी हो चुका है, पहले ही कॉपी कर लिए हो, तो आप ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ। करने के बाद आप यहाँ पर वो लिंक पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद ही ये लिंक पे क्लिक करो और ये लिंक आपके सामने आ जाएगा। ब्लॉकचेन में कितना ब्लॉक से कहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर दिखेगा। देखिए सक्सेस हुआ है, स्टेटस, ब्लॉक नंबर दिया गया है, ओके, कितने बजे ये ट्रांजैक्शन हुआ था, अमाउंट कितना था और कितना चार्जेस कटा गया है, और कौन से जगह से सेंड किया गया है, कौन से एड्रेस से और कौन एड्रेस पे सेंड किया गया है, सारा डिटेल्स यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हैश ट्रांजैक्शन हैश के साथ डिटेल्स मिल जाता है। सो थैंक यू, यहीं तक था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मुलाकात होगा। थैंक यू सो मच।